बच्चों आज हम क्लास 12th एक्सरसाइज नंबर 3.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं। बट आपको इस वीडियो को देखने से पहले इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पे जाने जो कि पार्ट नंबर 4 है। तो बढ़ते हैं आगे। एक्सरसाइज नंबर 3.4 कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों क्वेश्चन है ये, पहले तो आप क्वेश्चन को पढ़ो। कहता है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन टू फाइंड द इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिसेस इफ इट इज एग्जिस्ट। हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, हमने डिस्कस किया था कि एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है। एलिमेंट्री ऑपरेशन बेसिकली दो टाइप की होती है बच्चों। एक होती है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एक होती है एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। हम यहाँ पर अभी क्वेश्चंस को, पूरी एक्सरसाइज को एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से समझ रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनो, मैंने आपको बताया था कि 1 बनाते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए, मतलब 1 बनेगा मल्टीप्लाई डिवाइड से, और 0 बनेगा बच्चों प्लस और माइनस से। हमने डिस्कस किया था, बहुत ध्यान से सुनना। अब ये मैट्रिक्स है ए, इसको मान लेते हैं ये ए मैट्रिक्स है। कह रहा है इसका इन्वर्स बताओ बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब हमें पता है हम ERT यूज कर रहे हैं फिलहाल, तो बाय यूजिंग ERT हम लिखते थे A इक्वल IA, याद होगा आपको। यहाँ पे A कितना है बच्चों 1, -1 2 3। जब A 2 × 2 है तो I भी 2 × 2 का ही होगा। हमने सीखा था, हमने क्या सीखा था बच्चों कि हमें जब ERT यूज करनी होती है तो पहले 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0, इस तरीके से हम जाते थे। ये आपको याद होना चाहिए। मैं आपने अगर ये नहीं देखा है तो इसके पार्ट नंबर 4, इससे पहले वाली वीडियो को जरूर देख के आइए बच्चों, देन आपको ये पूरा सॉल्यूशन समझ में आएगा। अब A इक्वल टू IA है, हमें पहले इसको 1 बनना है जो ऑलरेडी 1 है। और 1 बनता कैसे है, डिवाइड या मल्टीप्लाई करके। ये तो ऑलरेडी ही 1 है। अब इस 2 को क्या बनाना है बच्चों 0। अब इस 2 को 0 बनाने के लिए हम क्या करते थे, हमें याद है ये किस रो का एलिमेंट है, रो 2। तो रो 2 में से आपको जो है वो ही माइनस करना पड़ेगा, लेकिन हम डायरेक्ट माइनस नहीं करते हैं। हम कांस्टेंट टाइम किसी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो उसकी दूसरी रो है उसके साथ मल्टीप्लाई करके माइनस कर सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ -2R1। मैंने इसको -2R1 ही क्यों लिखा, क्योंकि मैं इसको पहले ऑलरेडी 1 बना चुका हूँ। यहाँ पे तो ऑलरेडी दे रखा था, अगर वो नहीं देता तो पहले इसको 1 बनाते। अब जिसको चेंज नहीं किया पहले उसको लिख लो बच्चों 1 -1 1 0 A। अब ये क्या होगा 2 - 2 0। ये क्या होगा बच्चों 3 - 2 - 1 दैट इज 5, क्योंकि प्लस कट हो जाएगा तो 5। अब 0 जैसा आपने इसके लिए किया वैसे पूरे रो में होगा। 0 - 2 -2 1 - 0, ये 1 ही रहेगा। ये बन गया 0। अब इसको क्या बनाना है बच्चों 1। ये किस रो का एलिमेंट है, रो 2 का। मैंने कहा आपको 1 0 1 0 ऐसे जाना है बच्चों। अब 1 बनाने के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड तो करते हैं। अब इस 5 को क्या बनाना है बच्चों 1। तो जब 5 को 1 बनाने हैं तो क्या करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। ये किस रो का एलिमेंट है, रो नंबर 2। तो रो 2 चेंज 2, डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। हमने सीखा है कि हम 1 बनाने के लिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। जिसको चेंज नहीं किया है बच्चों पहले उसको लिख लो। हमने रो 1 में कुछ नहीं किया, उसको ऐसे रहने देते हैं। 1 - 1 1 0। तो जब डिवाइड करूंगा तो 0 1 -2/5 दैट इज 1/5। बात ठीक। अब बच्चे इसको क्या बनाना है 0, क्योंकि वो तो बन चुका है 1। अब -1 को 0 बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, -1 में +1 करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था अगर वो प्लस में है तो उसको माइनस करना है, अगर वही माइनस में तो उसको प्लस करना है। मैं क्या लिख सकता हूं R1 प्लस, मुझे 1 प्लस करना है। अब यहाँ पे वो है ही 1, तो जो R2 है अगर आप देखते हो तो R2 ही 1 है, तो क्या मैं R1 प्लस R2 कर सकता हूँ। अगर वो कुछ और टाइम्स होता ना तो मैं उतने टाइम्स करता। ये 1 टाइम्स है तो 1 टाइम ही होगा। अब क्या हो गया बच्चों, जिसको चेंज नहीं किया पहले उसको लिख लो, अदरवाइज गलती थोड़ी सी हो जाती है, बट हम इस गलती से बच सकते हैं। अब क्या होगा बच्चों, जब मैंने R1 प्लस R2 किया तो 1 + 0 1 -1 + 1 0। अब ये क्या होगा बच्चों 1 - 2/5, तो 5 - 2 दैट इज 3/5, 0 + 1/5 दैट इज 1/5। अब ये क्या है बच्चों I, तो ये क्या होना चाहिए A इनवर्स, ये तो हमें पता है। तो A इनवर्स क्या होगा 3/5 1/5 -2/5 1/5। बच्चों अगर आपको क्रॉस चेक करना है क्वेश्चन को तो आप
आप इसको इसी की मल्टीप्लाई ए से कर सकते हो। अगर आप इसी की मल्टीप्लाई ए से करते हो तो वो जो आएगा वो आई आना चाहिए। अगर आई आता है तो सही है, अदरवाइज वो गलत है। बच्चों इसको वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमें बस ये बात ध्यान रखनी है, 1 बनाने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड करना है और 0 बनाने के लिए प्लस या माइनस करना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 2111 आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.4 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसको ए मान लेंगे। 2111 हमें 3 ऑपरेशन लगाने होते हैं, तो 2 रे 2 कॉलम का इंटरचेंज कर लो, या फिर किसी भी रो में किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो और कॉलम में भी, और तीसरा किसी भी रो में किसी भी अदर रो के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के कांस्टेंट टाइम ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ये 3 ऑपरेशन में से हमें किसी एक ऑपरेशन को यूज करना होता है। प्लस 1 बनाने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड करना है और 0 बनाने के लिए प्लस और माइनस करना है। तो बच्चों पहले लिखेंगे बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। जब ERT यूज करते हो तो क्या होगा, A इक्वल आई ए। अब A कितना है, 2111, I1001 और ये क्या होगा बच्चों A। अब इस 2 को क्या बनाना है 1, लेकिन आप देख सकते हो इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो रो है, अदर रो जो है इसके जो कोरस्पॉन्डिंग है उसमें भी 1 है ऑलरेडी। तो एक काम करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। तो R1 इंटरचेंज विद R2, तो क्या हो जाएगा बच्चों 1101, दोनों तरफ होगा 2110, बात ठीक। अब इस 2 को क्या बनाना है बच्चों 0, तो 2 में से 2 ही माइनस करना पड़ेगा। रो 2 चेंज टू रो 2 माइनस 2 रो 1, क्योंकि इसके कोरस्पॉन्डिंग जो रो 1 है उसको हम 1 बना चुके हैं। तो जिसको चेंज नहीं किया है पहले उसको लिख लो। वो कौन सी रो है बच्चों, रो नंबर 1, 1101, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, 1 माइनस 2 इंटू 0 इज 1, 0 माइनस 2 इंटू 1 इज माइनस का 2। क्लियर है बच्चों ये बात। तो हमने क्या करा, पहले तो इंटरचेंज किया, फिर 2 माइनस 1 दैट इज 2 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज 0, 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, 1 माइनस 2 इंटू 0 इज 1, 0 माइनस 2 इंटू 1 इज माइनस का 2। अब बच्चों हमें इसको क्या बनाना है +1 ना कि -1। अब इंटरचेंज करो मत, डायरेक्ट क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर सकते हैं -1 से। अगर मैं इसकी -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ रो 2 -1 इंटू R2 तो ये +1 हो जाएगा। अब लेकिन जो इसमें लगाया वो पूरी रो में लगेगा बच्चों, तो क्या होगा, पहले तो इसको ऐसे ही रहने दो। अब ये क्या होगा 0 1 -1 एंड 2। अब इसको क्या बनाना है बच्चों 0। अब 0 बनाने के लिए 1 में से 1 ही माइनस करना पड़ेगा। तो आप देख पाते हो इसकी जो रो 2 है उसमें भी ऑलरेडी 1 है, तो रो 2 चेंज टू रो 2 माइनस रो 1 बन गया क्वेश्चन। रो 1 में से हमें माइनस करना है, रो 1 चेंज टू रो 1 माइनस रो 2। अब आप देख सकते हो बच्चों, जिसको चेंज नहीं किया पहले इसको लिख लो, 0 1 -1 2 a, तो 1 माइनस 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, 0 माइनस -1 दैट इज +1, 1 माइनस 2 इज -1। क्लियर है बच्चों। अब देख सकते हो ये i बन गया, हमें बेसिकली i ही बनाना है। जब ये i है तो ये a इनवर्स ही होगा, तो a इनवर्स क्या आ गया 1 -1 और 2। और अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप क्या कर सकते हो, इसकी मल्टीप्लाई इस क्वेश्चन से कर सकते हो। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई से ही करते हो तो क्या आता है बच्चों, आंसर आई ही आएगा। क्लियर है। एक बार वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं। कोई भी डाउट हो अगर तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। थर्ड क्वेश्चन, हम सारे क्वेश्चन ERT से फॉलो कर रहे हैं। मैंने लास्ट वीडियो में ECT से भी क्वेश्चन कराया, आप उससे भी कर सकते हो, बट क्वेश्चन जनरली ERT से ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 3, 1327। बच्चों आप देख सकते हो ये तो ऑलरेडी 1 है। पहले तो a इक्वल टू आई, पहले लिखना पड़ेगा आपको बाय यूजिंग ERT। अब ERT के थ्रू आप कर रहे हो, a इक्वल टू आई लगाओगे। a क्या है 1327, i क्या है 1001 और ये a है। अब 1 इसको 1 बनाना है, ऑलरेडी 1 है। 2 को 0 बनाना है, तो 2 में से 2 ही माइनस करना पड़ेगा बच्चों, लेकिन डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम पहले इसको कॉरस्पॉन्डिंग 1 बनाते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे R1 लिख पाऊँ। बन गया क्वेश्चन। जिसको चेंज नहीं किया पहले इसको लिख लो, वो क्या है R1 1310,
2 माइनस 2 0, 7 माइनस 6 1, 0 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 0, समझ पा रहे हो ना, यहाँ वैल्यू रख रहा हूँ बच्चों, ये 0 बन गया, ये भी 1 बन गया। अब इसको क्या बनाना है 0, तो R1 चेंज टू R1 माइनस 3। अब डायरेक्ट तो नहीं कर सकता, देन इसके कोरस्पॉन्डिंग रो के एलिमेंट को 1 बना चुका हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे R2 लिख पाऊँ। बन गया क्वेश्चन बच्चों, क्या होगा, जिसको चेंज नहीं किया बोला उसको लिख लो, 0 1 माइनस 2 1। अब क्या होगा, 1 माइनस 3 इंटू 0 इज 1, 3 माइनस 3 इंटू 3 इज 0। बन गया क्वेश्चन। 1 माइनस 2 इंटू माइनस 3 दैट इज 6, तो 1 प्लस 6 इज 7। 0 माइनस 3 इंटू 1 इज माइनस का 3। अब आप देख सकते हो ये आई है, ये ए इनवर्स है और ये ए होगा बच्चों। क्लियर है, मैक्सिमम 4 स्टेप में क्वेश्चन हो जाना चाहिए। वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 हम कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.4 का। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों क्या कहता है। पहले तो ए मान लो उसको। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज 2 3 5 7, 2 3 5 7। अब क्या होगा, बाय यूजिंग ERT, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ए इक्वल IA। ए कितना है 2 3 5 7, I 1 0 0 1 A है ना। अब बच्चों ये पता है 1 0 1 0 ऐसे चलना है। इसको क्या बनाना है बच्चों 1, तो 2 है, 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि 1 बनाना होता है तो मल्टीप्लाई डिवाइड की जा सकती है, बट 0 में हमें प्लस और माइनस करना होता है। तो बन गया ना क्वेश्चन। 2 है तो ये किस रो का है, रो 1 का, तो रो 1 चेंज टू 1/2 रो 1। जिसको चेंज नहीं किया उसको ऐसे लिख लो, पहले कंफ्यूजन नहीं होती बच्चों इससे। अभी तो ये हम 2 इंटू 2 का कर रहे हैं, 3 इंटू 3 में और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो क्या होगा 1 3/2 1/2 एंड लास्ट 0। अब इसको क्या बनाना है, यही समझ रहे हैं हमें 0 कैसे बनाते हैं। ये रो 2 है, जो है ना बच्चों उसे माइनस कर दो, माइनस में तो प्लस, प्लस में तो माइनस। डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, इसलिए इसके कोरस्पॉन्डिंग रो जो कि रो नंबर 1 है उसका पहले आप एलिमेंट 1 बना चुके हो। तो ये क्या है बच्चों 1, तो R1 लिखा जा सकता है। बन गया क्वेश्चन। अब क्या होगा, ये ऐसे रहेगा 5 7 0 1, तो 5 माइनस 5 0, सिंपल सी बात है भाई, आप खुद समझो। रो 2 चेंज कर रहे हैं, रो 2 चेंज कर रहे हैं तो रो 1 ऐसे रहेगा 1 3/2 1/2 और 0। अब ध्यान से देखना 5 माइनस 5, अब 5 में से 5 माइनस होगा तो क्या होगा 0। 7 माइनस 5 इंटू 3/2। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे कैलकुलेशन से थोड़ी सी हमें गलती हो सकती है, तो ध्यान से करना है, एक गलती से पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो बच्चों R2 कितना है 7 माइनस 5 इंटू 3/2, तो कितना होगा ये 7 माइनस 15/2। एलसीएम लूंगा तो माइनस का 1/2, यह आ गया माइनस का 1/2। अब 0 माइनस 5 इंटू माइनस 5/2, 1 माइनस 5 इंटू 0 इज 1। अब बच्चों क्या हो सकता है, अब ध्यान से देखो 1 0, अब इसको क्या बनाना है हमें 1। अब ये माइनस 1/2 है, माइनस 1/2 को 1 बनाना है बच्चों, तो क्या किया जा सकता है R2 चेंज टू माइनस का 2 इंटू R2 है ना। जब मैं R2 इंटू माइनस 2 R2 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो बन गया ना क्वेश्चन। जिसको चेंज नहीं किया पहले उसे लिख लो, वो क्या है 1 3/2 1/2 और 0। अब क्या होगा बच्चों 0 माइनस 2 इंटू माइनस 1/2 दैट इज 1, माइनस 5/2 इंटू माइनस का 2 तो कितना होगा प्लस का 5, ये माइनस 2। बन गया क्वेश्चन। अब बच्चों 3/2 है, 3/2 को 0 बनाना है, तो रो 1 चेंज टू रो 1 माइनस 3/2 रो 2 है ना, क्योंकि आप उसके कोरस्पॉन्डिंग रो नंबर 2 के एलिमेंट को क्या बना चुके हैं 1। इसी तरीके से 0 बनता है बच्चों। अब बन गया ना क्वेश्चन, लिख दो 0 1 5 माइनस 2, तो 1 माइनस 0 इज 1 ही रहेगा, 3/2 माइनस 3/2 0 हो जाएगा, 1/2 माइनस, इसको कैलकुलेट करो ढंग से, 1/2 माइनस 3/2 इंटू 5 दैट इज माइनस का 15/2 माइनस 14/2 दैट इज माइनस का 7। ऐसे ही बच्चों 0 माइनस 2 इंटू माइनस का 3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये प्लस का 3 हो जाएगा। जब ये I है और ये A है तो ये इसका इन्वर्स होगा, तो A इन्वर्स क्या होगा हमारे पास -7 3 5 और -2।
आप क्रॉस चेक कर सकते हो इसकी मल्टीप्लाई करते हुए। क्लियर है नहीं बच्चों? वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं आगे। बहुत ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये सभी एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं बच्चों जो हम कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनना कुछ क्वेश्चंस के साथ और हम आगे बढ़ रहे हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 कहता है a इक्वल 2174। अब आप लोगों को इसमें a इनवर्स निकालना है तो बाय यूजिंग ERT तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, a इक्वल IA। a कितना है 2174, i कितना है 1001 और ये a। अब इस 2 को क्या बनाना है 1। बिल्कुल सिंपल है बच्चों। तो रो 1 चेंज टू 1/2 रो नंबर 1। तो क्या होगा अब ये 7 4 1 1/2 0 1 1/2 और 0। अभी 7 को क्या बनाना है बच्चों 0। अब 7 को 0 बनाने के लिए 7 में से 7 ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो रो 2 चेंज टू रो 2 माइनस 7 रो नंबर 1। तो क्या होगा ये 1 1/2 1/2 और 0 a। 7 माइनस 7 इंटू 1 0। 4 माइनस 7/2 तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 7/2 मतलब 1/2। 0 माइनस 7/2 मतलब माइनस 7/2 और 1 माइनस 7 इंटू 0 इज 1। अब बच्चों इसको क्या बनाना है 1। अब 1 बनाने के लिए कौन सी रो है रो नंबर 2। तो रो 2 चेंज टू 2 रो नंबर 2। जिसको चेंज नहीं किया उसको लिख लो पहले। ये क्या होगा 1 1/2 1/2 0। तो रो आपने रो 2 से मल्टीप्लाई करी तो 0 1 माइनस 7 और 2। अब इसको क्या बनाना है बच्चों 0। तो रो 1 चेंज टू रो 1 माइनस 1/2 रो 2। तो जिसको चेंज नहीं किया पहले उसको लिख लो 0 1 माइनस 7 और 2। तो कितना होगा ये तो 1 और 0 ही होगा 1/2। अब ध्यान से देखना 1/2 माइनस 1/2 इंटू माइनस 7 तो प्लस का 7/2 दैट इज 8/2 कितना आ जाएगा 4। 0 माइनस 1/2 इंटू 2 2 से 2 कैंसिल क्या बचेगा माइनस का 1। अगर ये i है और ये a है तो इट शुड बी a इनवर्स। क्लियर है बच्चों? ये है 2 इंटू 2 के 5 क्वेश्चन तक हमने अभी तक किए हैं। वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं आगे। बच्चों हमें एक बात का ध्यान रखना होता है। यहाँ पे एक लाइन लिखी है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन टू फाइंड द इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट है तो करना है फाइंड। अब सर ये तो हर जगह एग्जिस्ट है, हमें पता कैसे चलेगा? बच्चों इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो 2 इंटू 2 मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बच्चों 14 तक क्वेश्चन है। अब 14 तक के क्वेश्चन लगभग सभी इसी तरीके से हैं। अभी हम कुछ और क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आपकी एक्सरसाइज 3.4 का ही मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। एक ऐसा क्वेश्चन लेके देखते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता है बच्चों। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 3.4। जब कोई क्वेश्चन एग्जिस्ट ना करे तो क्या होगा? अगर कोई एक क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम क्या करते हैं, मान लो क्वेश्चन लिखा है 6 1 -3 और -2 ये क्वेश्चन है। कह रहा है इसका a इनवर्स निकालो। तो हमें तो नहीं पता एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं, बट अभी फिलहाल अभी हम क्रॉस चेक करके भी कर सकते हैं। एक दो तरीके हैं। पहले अभी ध्यान से सुनना, हमें इसका इनवर्स निकालना है तो हम सिंपली जैसे हमने अभी सभी क्वेश्चन किए वैसी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। मैं क्या लिखूंगा, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन a इक्वल आई ए कितना है 6 -3 -2 1 i कितना है 1 0 0 1 a। ठीक है, सेम उसी तरीके से फॉलो करेंगे 1 0 0 1 इसको 1 बनाएंगे तो r1 चेंज टू 1/6 r1 -2 1 0 1 a। तो कितना होगा 1 -3 इंटू 1/6 दैट इज माइनस का 1/2 1 इंटू 1/6 दैट इज 1/6 और ये 0।
अब इसको क्या बनाना है बच्चों, 0, तो -2 में +2 करना पड़ेगा, तो R2 चेंज टू R2 +2 इंटू R1, क्योंकि वो 1 बन चुका है। अब जिसको चेंज नहीं किया पहले उसे लिख लो, 1 -1/2 1/6 और 0a, -2 + 2 0। अब ध्यान से देखना, 1 + 2 इंटू -1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 - 1 कितना हो गया, 0। अब ये कुछ भी हो वैसे तो 0 + 2 1/3, ये 1। अगर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सभी एलिमेंट 0 आ जाते हैं, अगर हम लगा रहे हैं रो ऑपरेशन, और अगर किसी एक रो या कॉलम के सभी एलिमेंट, रो ऑपरेशन में रो में और कॉलम में कॉलम के, अगर किसी भी एक रो के सभी एलिमेंट क्या आ जाते हैं, 0, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम लिख सकते हैं इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें इन्वर्स एग्जिस्ट बच्चों नहीं करता, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ रो सेकेंड बिकम इक्वल्स टू 0। इसमें सभी एलिमेंट कैसे हो गए हैं बच्चों, 0। सभी एलिमेंट 0 होने की वजह से इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है बच्चों। तो आप एक्सरसाइज नंबर 3.4 के सभी क्वेश्चन इसी तरीके से कर सकते हो, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स की। बच्चों एक क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पे 3 इंटू 3 मैट्रिक्स को हमें फॉलो करना है, बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 1 to 14 जो है वो 2 इंटू 2 के हैं। अब हम एक क्वेश्चन ऐसा ले रहे हैं जो कि 3 इंटू 3 मैट्रिक्स का है, उसका इन्वर्स फाइंड करना है बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना। हमने लगभग 6-7 क्वेश्चन की बात करी है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 3.4, बहुत ध्यान से सुनना। बहुत लेंथी क्वेश्चन है, गारंटी 6 मार्क्स का बनता है, 6 मार्क्स आपके कंफर्म होते हैं बच्चों। अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये मैट्रिक्स है 3 इंटू 3 की। अब 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है तो इसका हमें इन्वर्स निकालना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। बच्चों जो 2 इंटू 2 होती है वो 4 स्टेप, मैक्सिमम 4, और जो 3 इंटू 3 होती है मैक्सिमम 9 स्टेप। करना कैसे है क्वेश्चन को, हमें किस तरीके से करना है, ध्यान से सुनना। पहले 1 फिर 0 फिर 0, ठीक है, फिर इसको 1, फिर इसको 0 इसको 0, किसी को भी 0 बना लो, लेकिन पहले 1 बनाना है, 1 0 0। मतलब पहले सर इसको 1 बनाएंगे, कैसे करेंगे ध्यान से सुनना, बाय यूजिंग ERT लिखेंगे पहले, तो लिख दिया। A इक्वल आई है, A कितना है 2 -3 3, 2 2 3, 3 -2 2, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू A। अब बच्चों हमें इसको बनाना है I, तो पहले ऑपरेशन लगाएंगे, इसको क्या बनाएंगे 1, तो रो 1 चेंज टू, है ना, रो 1 चेंज टू 1/2 रो नंबर 1। ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना है बच्चों, अदरवाइज में गलती बहुत ज़्यादा होती है। जिसको चेंज नहीं किया है पहले उसको लिख लो। किसको हमने चेंज नहीं किया है, रो 2 और रो 3 को। 2 2 3 3 -2 2 0 1 0 0 0 1 A। हमने रो 1 को चेंज नहीं की, रो 1 को चेंज कर रहे हैं, रो 2 रो 3 में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो 1 -3/2 3/2 1/2 0 0, बात ठीक। अब 1 बन गया। अब हम इन दोनों को 0 बनाएंगे, कैसे, रो 2 है चेंज टू, रो 2 में से हमें 2 घटाना है क्योंकि 2 है। कैसे घटाएंगे, क्योंकि इसके कोरस्पॉन्डिंग रो जो है ना रो नंबर 1, उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को 1 बना चुका हूँ, तो क्या हो जाएगा 2R। अब क्या होगा बच्चों, जिसको हमने चेंज नहीं किया है पहले उसे लिख लो, दैट इज 1 -3/2 3/2 3 -2 2 1/2 0 0 0 0 1। अब क्या होगा 2 -2 दैट इज 0, 2 ध्यान से सुनना, 2 -2 इंटू -3/2, 2 से 2 कैंसिल, वो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो क्या आ जाएगा 5। सेम है 3 -2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 - 3 कितना आ जाएगा बच्चों 0। उधर भी होगा 0 -1/2 इंटू 2 दैट इज -1, फिर 1 -2 इंटू 0 दैट इज 1,
0 माइनस 2 इंटू 0 इज 0, बन गया। अब इसको क्या बनाना है, ऐसे ही 0, तो R3 चेंज टू R3 माइनस 3 R1, क्योंकि ये 3 है और ये 1 है, तो हम पहले 1 बनाएंगे, फिर उस 1 की सपोर्ट से उन दोनों को 0 बना देंगे। बन गया क्वेश्चन। क्या होगा बच्चों, 1 माइनस 3/2 3/2, 0 5 0, 1/2 0 0, माइनस 1 1 0। क्या होगा अब, 3 माइनस 3 0, माइनस 2 माइनस 3 इंटू माइनस का 3/2, ध्यान से देखना, माइनस का 2 माइनस का 3 इंटू माइनस 3/2 कितना होगा, माइनस 2 प्लस 9/2, एलसीएम लूंगा कितना आ जाएगा, 5/2, ये आ गया। अब 2 माइनस 3 इंटू 3/2, तो 2 माइनस 9/2 कितना आएगा, माइनस का 5/2। सेम है, 0 माइनस 3 इंटू 1/2 माइनस का 3/2, जो तो 0 ही रहेगा और ये आ जाएगा 1। अब बच्चों अब आप देख सकते हो ये बन गया 1 0 0। अब एक बार वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो प्लीज़ जल्दी, नहीं तो बढ़ते हैं आगे। बच्चों अब हमें बात करनी है, दैट इज अब हमें किसको बनाना है, इस 5 को 1 बनाना है। इस 5 को 1 बनाने के लिए किस रो का एलिमेंट है बच्चों, ये रो नंबर 2 का। अब हम रो नंबर 2 को पहले इस एलिमेंट को क्या बनाएंगे, 1, क्योंकि हमें पता है पहले हमें 1 बनाना है, फिर उसके बाद 2 को 0 बनाना है। तो अगर वो 1 बन जाएगा तो उसकी सपोर्ट लेते हुए हम उसको 0 बना सकते हैं बच्चों। तो बहुत ध्यान से देखना, थोड़ा करते हैं स्पीडली। 1 को हमें 0 बनाना है, 5 को 1 बनाना है, ध्यान से सुनना। इसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, रो नंबर 2, तो रो 2 चेंज टू 1/5 रो 2, जिसको चेंज नहीं किया उसे लिख लो। तो क्या आएगा, 1 माइनस 3/2 3/2, 0 5/2 माइनस 5/2, 2 से 5 से डिवाइड करो तो 0 1 0 ही बचेगा, 1/2 0 0, 5 से डिवाइड किया माइनस 1/5 1/5 0, माइनस 3/2 0 और 1। अब इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, किसकी सपोर्ट से बनेंगे, 1 की। वो माइनस 3/2 है, तो रो 1 चेंज टू प्लस होगा, तो क्यों माइनस है, प्लस का 3/2 हो गया। लेकिन ऐसे तो नहीं कर सकते, इसलिए इसको 1 बना लिया। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बच्चों, रो नंबर 2 बन गया। क्वेश्चन कैसे होगा, जिसको चेंज नहीं किया उसको ऐसे लिख लो, 0 1 0, 0 5/2 माइनस 5/2। अब 1, ये तो 1 ही रहेगा, आपको ऐसे चलना है। अदरवाइज क्या करोगे, दोबारा चेंज करोगे तो दोबारा से वो जो आपने चेंज कर चुके हो वो भी चेंज हो जाएगा। इसी फॉर्मेट से करना है, पहले 1 बनाना है, फिर 2 को 0 बनाना है। तो माइनस ये तो 0 बन ही जाएगा। अब इसकी बात रही 3/2 प्लस 3/2 इंटू 0, तो 3/2 ही बचा बच्चों। अब इसको सॉल्व करते हुए ध्यान रखना है, 1/2 प्लस 3/2 इंटू माइनस 1/5, 1/2 माइनस 3/10, 10 5 माइनस 3 दैट इज 2/10, मतलब 1/5, यहाँ लिखो 1/5। ऐसे ही 0 प्लस 3/2 इंटू R2, तो कितना हो जाएगा 3/10। अब 0 प्लस ये तो 0 रहेगा, ये सेम ऐसे रहेंगे। अब बच्चों इसको क्या बनाना है, 0, तो रो 3 चेंज टू रो 3 माइनस 5/2 रो 2, क्योंकि मैंने रो 2 का एलिमेंट 1 बना रखा है। तो बन गया क्वेश्चन। तो जिसको चेंज नहीं किया पहले उसको ऐसे लिख लो, बहुत ध्यान से देखना। अब क्या होगा बच्चों, रो 3 को हम चेंज कर रहे हैं, 1 0 3/2 0 1 0 इक्वल 1/5 3/10 0 माइनस 1/5 1/5 0 a। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये तो 0 रहेगा, ये 0 हो जाएगा। अब इसको ध्यान रखना है, माइनस 5/2 माइनस 5/2 इंटू 0, तो वो माइनस का 5/2 ही आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस 5/2 है। अब इसको सॉल्व करते हुए ध्यान रखना है क्या, अब ये कितना है, माइनस का 3/2 माइनस 5/2 इंटू माइनस 1/5 है ना, क्योंकि R2 माइनस 1/5 है। क्या होगा बच्चों, ये माइनस 3/2 प्लस
दैट इज 1/2 है ना भाई, 5 से 5 कैंसिल, ये क्या आएगा -2/2 दैट इज -1, ठीक है। एलसीएम लूंगा तो 2 ही आएगा, -2/2 दैट इज -1 आ गया। सेम हेयर R3 0 है, -5/2 इंटू 1/5 तो ये बचेगा -1/2। अब R3 1 है तो ये 1 ही बचेगा, ये हो गया। अब इसको क्या बनाना है बच्चों 1, क्योंकि पहले इसको 1 बनाना पड़ेगा। ये कितना -5/2, तो क्या करूंगा R3 चेंज टू -2/5 इंटू R3, क्योंकि 1 बनाने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है। जिसको चेंज नहीं किया उसको लिख लो 1 0 3/2 0 1 0 1/5 3/10 0 -1/5 1/5 0। अब ये क्या होगा 0 0 1, अब इसकी इससे तो प्लस का 2/5, इसकी इससे 2 से 2 कैंसिल तो प्लस का 1/5, उसकी इससे तो माइनस का 2/5। अब ये आ गया। अब इसको लास्ट देखो तो 0 तो है ही, इसको 0 बनाना है। R1 चेंज टू R1 -3/2 करना पड़ेगा। अब ये रो 3 में आपने इसके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट को 1 बना लिया है, बन गया क्वेश्चन। तो ये क्या बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको और सॉल्व करना है 2/5 -1/5 प्लस का 1/5 है -2/5 -1/5 1/5 0। अब ये क्या होगा, ध्यान से सुनना बच्चों, ये वाला पार्ट आप प्लीज़ वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लो पहले, देन हम आगे बढ़ते हैं। बस उसकी कैलकुलेशन करनी है, बहुत ध्यान से देखना। R1 कितना है 1/5 -3/2 और ये 2/5, R3 कितना है 2/5, सॉल्व कर दो 1/5 माइनस 2 से 2 कैंसिल 3/5 है ना। एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा माइनस का 2/5। अब 3/10 माइनस 3/2 इंटू 1/5 कितना आएगा 3/10 माइनस 3/10 कितना आ जाएगा बच्चों ये 0 0 माइनस 3/2 इंटू -2/5 2 से 2 कैंसिल कितना बचेगा प्लस का 3/5। अगर ये I है बच्चों, अगर ये I है और ये A है तो इट शुड बी A इनवर्स। आप समझ पा रहे हो। ऐसे क्वेश्चंस को ना क्रॉस चेक कर लिया करो, अदरवाइज ये गलत हो गया तो पूरे 6 नंबर गए। अब क्रॉस चेक कैसे करेंगे, जो A इनवर्स आया है और जो A है, A क्या था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन क्या था, A था अगर हमने लिखा हो तो 2 - 3 3 और 2 2 3 और 3 - 2 2, इसकी मल्टीप्लाई करो, जो आया है आंसर, क्या आया आंसर -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5। ये A है और ये A इनवर्स है, इट शुड बी इक्वल टू I। करके देखते हैं बच्चों, इसकी इससे है ना 2 इंटू दिस -4/5 -3 इंटू दिस प्लस का 3/5 दिस इंटू दिस प्लस का 6/5। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब ध्यान से सुनना, देन इसी की इससे 0 -3/5 प्लस 3/5, देन इसी की इससे 6/5 प्लस 0 -6/5। दिख गया मैं तो साफ साफ, सही जा रहे हैं बिल्कुल। अभी एक सही है तो पूरे सही होगा, लेकिन करके देखते हैं। अब इसकी इससे -4/5 -2/5 प्लस 6/5, इसकी इससे 0 प्लस 2/5 प्लस 3/5, बिल्कुल सही। इसकी इससे 6/5 प्लस 0 -6/5 है ना बच्चों, बन गया क्वेश्चन। अब ऐसे इसके चेक कर लो, वैसे तो दिख रहा है साफ साफ, -6/5 प्लस 2/5 प्लस 4/5, ऐसे इसकी इससे 0 -2/5 प्लस 2/5, ये भी 0 बचा वो
9/5 0 माइनस 4/5। अब आप देख सकते हो बच्चों, सॉल्व कर लो इसको, ये मैं रफ कर रहा हूँ, आपने नोट किया होगा, ध्यान से सुनना बच्चों। बन गया क्वेश्चन, सॉल्व करो इसको। -4 + 3 दैट इज माइनस का 1 प्लस का 6 5 और 5/5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यही आएगा बच्चों। तो ये क्या है, A इनवर्स। मतलब ऐसे क्वेश्चन में ना क्रॉस चेक कर लिया करो, अदरवाइज 6 मार्क्स ही जाएंगे पूरे। बच्चों ये पूरा सॉल्यूशन है एक्सरसाइज नंबर 3.4। अब आपके ऊपर, आप जो मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं, इसके बाद के क्वेश्चन हैं 2 3x3 के, और उसके बीच में 2x2 के क्वेश्चन है। आप सभी क्वेश्चन ट्राई करो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, उसको ही सॉल्यूशन, उसकी वीडियो वहीं पे मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को। लेकिन पहले सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।